लेक्चर नंबर 43 पार्ट 2 इंड एस 23। ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट के बारे में, कि क्वालिफाइंग एसेट अगर कोई चीज़ है और उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए हम लोग कोई बोरिंग किए हैं, कोई लोन लिए हैं, तो उस बोरिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट को हम लोग, जो बोरिंग कॉस्ट है हमारा, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट है, तो उस बोरिंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं क्वालिफाइंग एसेट में। कब तक कर सकते हैं? जब तक क्वालिफाइंग पीरियड में है वो क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। क्वालिफाइंग पीरियड के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो भाई एक बात बताओ, हम ये कैसे पता करें कि किस दिन से स्टार्ट करना है हमको कैपिटलाइज करना? साफ बात है, जब से क्वालिफाइंग पीरियड स्टार्ट होगा। और ख़त्म कब करना है? जब क्वालिफाइंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। क्वालिफाइंग पीरियड क्या है? क्वालिफाइंग पीरियड का मतलब जो क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में टाइम लग रहा है, दैट इज क्वालिफाइंग पीरियड। उसी को स्पेसिफिकली अच्छा से क्लियर करने के लिए ये लेक्चर है। ठीक है। क्वालिफाइंग हमको क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट हमको कैपिटलाइज करने के लिए, मतलब बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइज कर सकते हैं? कमिटमेंट कब होगा? हम लोग बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन का कमिटमेंट तब होगा जब 3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है। पहला, कि तुम क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिए हो, तब तुम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन है कि एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिए तो तुम कैपिटलाइज कर दोगे, नहीं। बाकी का 2 कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या? दूसरा, कि एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए, ये दूसरा। और तीसरा, जो तुम लोन लिए थे क्वालिफाइंग एसेट के लिए, वो लोन पे इंटरेस्ट भी इनकर होना शुरू हो गया है। 3 चीज़ था। क्या? पहला, कि एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिए, एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए, और इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो गया। जब ये तीनों चीज़ फुलफिल हो जाएगा तभी तुम अपना इंटरेस्ट को, जो भी बोरिंग कॉस्ट है तुम्हारा, उसको तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है। इसको लेके अपने पास एग्जाम्पल है, 1 मिनट। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आओगे, पेज 13.4 पे बोलता है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको फाइनेंस किया है बोरिंग से। की डेट क्या क्या है? 15 मई को ये लोग इंटरेस्ट इनकम होना शुरू हो गया। 2 जून को एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है। एक्टिविटी होना मतलब क्या? फिजिकल एक्टिविटी या फिर क्या? एक्टिविटी मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ बना रहे हो तुम, या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी अगर कुछ हो जाए कि टेक्निकल कुछ काम करो, या डॉक्यूमेंट रिलेटेड, या फिर कुछ भी इंटेंजिबल को लेके हो रहा, कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है तो हो जाएगा। ठीक। देखो, इंटरेस्ट इनकम हुआ शुरू कब? 15 मई को। एक्टिविटी स्टार्ट कब हुआ? 2 जून को। 19 जून को एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और 18 जुलाई को कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस हो गया है। 4 बात बोला। तो हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे? कैपिटलाइज तब करेंगे जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है। 15 मई को सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट इनकर स्टार्ट हुआ है, उस दिन ना एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है और ना एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है, तो 15 मई को नहीं कर सकते हैं। 2 जून को टेक्निकल प्लानिंग मतलब एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, तो 2 जून को एक्टिविटी स्टार्ट हो गया और पहले इंटरेस्ट इनकर स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, तो फिर नहीं करेंगे हम लोग। 2 जून को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। 19 जून को आ जाओ, उस दिन एक्सपेंडिचर इनकर हो गया, मतलब तुम्हारा 19 जून को तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। एक्सपेंडिचर भी हो गया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गया था पहले, और उससे भी पहले तुम्हारे इंटरेस्ट इनकम हो गया था। तीनों कंडीशन फुलफिल है, तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा 19 जून को ही। 18 जुलाई को तो फिजिकल कमिटमेंट हो रहा है, उससे वो कोई मतलब नहीं है। एक्टिविटी पहले स्टार्ट हो गया, तीनों कंडीशन पहले ही तो फुलफिल हो गया, तो कैपिटलाइजेशन 19 जून से ही हो जाएगा। ठीक है। ये तब का बात हुआ जब हम कब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कब से कैपिटलाइजेशन कमेंस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात आता है कि हम लोग कैपिटलाइजेशन बंद कब करें, मतलब कैपिटलाइजेशन अब इसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। नॉर्मल जैया तुम्हारा क्वालिफाइंग पीरियड खत्म हो जाएगा उस दिन तुम कैपिटलाइजेशन अपना बंद कर दोगे, राइट। तो क्वालिफाइंग पीरियड कब खत्म होता है उसको कैसे पता करेंगे? वो तब होता है जब सब्सटैंशियली हमारा क्वालिफाइंग एसेट बन चुका है। मतलब सब्सटैंशियली मतलब कि 98% तुम्हारा जो क्वालिफाइंग एसेट है वो बन गया है। बाकी का ऐसा कुछ कुछ काम बचा हुआ है जो अगर नहीं भी किया जाए तो वो रेडी टू यूज है या रेडी टू सेल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनाए हो, बिल्डिंग बन गया है, सिर्फ सजाना बाकी है, तो क्या तुम कैपिटलाइजेशन करते रहोगे जब तक सजते रहेगा, या फिर तुम एंड कर दोगे? कैपिटलाइजेशन उस टाइम स्टॉप कर देंगे जब बिल्डिंग बन गया। सजाना तो इज नॉट रिक्वायर्ड, नो, फॉर इंटेंडेड यूज। तो जब इंटेंडेड यूज के लिए सब्सटैंशियली रेडी हो जाता है तो हम लोग कैपिटलाइजेशन सीज कर देंगे। ठीक है।
इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर हम लोग कोई ऐसा क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं जो अलग अलग पार्ट में बन रहा है, पहले एक पार्ट बना रहे हैं, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और वो ऐसा क्वालिफाइंग एसेट है कि जिसका उसका जो पार्ट्स है वो लोग अपने अपने भी काम कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हम बना रहे हैं, एक कैंपस बना रहे हैं जहाँ पे 4 गो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। इस सारा बिल्डिंग अपने, अगर एक बिल्डिंग एक में बन जाता है तो वो बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग बने ना बने, ये पहला बिल्डिंग तो अपना काम कर ही सकता है ना, मतलब ये सेपरेटली यूज हो सकता है। तो जब 4 बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें से 1 या 2 बिल्डिंग बन गया है तो हम लोग 1 या 2 जो बिल्डिंग बन गया उसका हम लोग कैपिटलाइजेशन सीज कर देंगे, जो नहीं बना है, जो वर्किंग प्रोग्रेस है, उसका कैपिटलाइजेशन चलते रहेगा। आ गया समझ में? इसलिए जब पार्ट में अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम लोग उस पार्ट का कैपिटलाइजेशन रोक देंगे जब वो रेडी टू यूज़ हो गया है, क्योंकि रेडी टू यूज़ सेपरेटली है, सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ सेपरेटली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग फ़ोन बना रहे हैं तो फ़ोन बिना स्क्रीन का काम नहीं करेगा, भले ही तुम स्क्रीन बना दिए हो लेकिन मदरबोर्ड नहीं बनाए हो, तो तुम स्क्रीन का कैपिटलाइजेशन रोक नहीं सकते हो, तुमको सबका करना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गया कि कमेंट्स कब करना है और स्टॉप कब करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको सस्पेंड करना होगा हमारा कैपिटलाइजेशन को। सस्पेंड मतलब टेम्पररी स्टॉप करना होगा कैपिटलाइजेशन को, उस टाइम हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कब होता है? हम लोग कैपिटलाइजेशन को तब सस्पेंड करना होगा जब कोई अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से हम स्टॉप कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग को बनाने में लगा 1 साल, लेकिन वो बिल्डिंग 11 महीना में बन जाता है। 1 महीना क्या हुआ कि लेबर स्ट्राइक पे चला गया। क्यों रीजन था? क्योंकि सैलरी नहीं दिया, समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये तो अनअवॉइडेबल रीजन था। अगर इस रीजन को हम लोग अवॉइड कर सकते थे, सैलरी दे के अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से स्टॉप करना पड़ा। तो जो 1 महीना का हमारा काम रुका हुआ था, तो उस 1 महीना हम लोग जो इंटरेस्ट, जो बोरिंग कॉस्ट है, उसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। उसको कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको पीएल में भेज देंगे। लेकिन अगर कोई स्टॉपिंग हो रहा है वर्क का, बट बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजन, हम पहले गलत बोल दिए, अगर अवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर स्टॉप किए हुए हैं काम को, तब सस्पेंड होगा। अनअवॉइडेबल रीजन मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसके वजह से अगर हम काम रुक रहा है हमारा, तब हम लोग सस्पेंड नहीं करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा कब? अगर फॉर एग्जाम्पल तुम घर बना रहे हो, ठीक है, तुम घर बनाओगे तो सीमेंट लगा दिए हो, लेकिन सीमेंट जब सूखेगा तभी तुम आगे उसमें काम कर सकते हो। सीमेंट सूखने के लिए तुम 1 महीना के लिए रुके हुए हो, तो क्या 1 महीना का तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे? करोगे मेरे भाई, क्योंकि अनअवॉइडेबल था वो कि स्टॉप करना, स्टॉप होना अनअवॉइडेबल था। स्टॉप नहीं होता तो आगे काम नहीं होता है, हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, समझे? इसलिए हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। फिर से एक रिकैप बेसिक चीज़ का, कि इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज तब तक करते हैं जब तक क्वालिफाइंग पीरियड में है। क्वालिफाइंग पीरियड खत्म हुआ तो इंटरेस्ट पीएल में जाता है। जनरली इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, जो भी लोन का इंटरेस्ट होता है, वो फाइनेंस कॉस्ट होता है, वो पीएल में जाता है। लेकिन IND AS 23 में इस इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसको बैलेंस शीट का जो एसेट बन रहा है उसमें उस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, उसको पीएल में एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बात तो क्लियर, स्टार्टिंग से क्लियर है, इसको फिर से बोल दिए क्लियर करने के लिए। अभी जो हम पढ़ाएं कमेंसमेंट, सीजेशन और सस्पेंशन। कमेंसमेंट कब? एक्सपेंडिचर, एक्टिविटी, इंटरेस्ट। सस्पेंशन कब? जब अवॉइडेबल रीजन की वजह से स्टॉप हो गया है। और सीजेशन का मतलब तो तुमको पता ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13.16। इसमें क्या है देखते हैं। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग, ठीक है, जो 4 फेज में बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, 4 को बिल्डिंग बना रहा है मतलब, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर्स, बट फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द बिल्डिंग विल बी ऑपरेशनल एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। मतलब कि एक बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग नहीं है, एक ही बिल्डिंग है, लेकिन तुम क्लैरिटी दिमाग में अच्छा रखने के लिए साफ बोलो कि बिल्डिंग 4 को बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके। इसमें से फेज 1 एक बिल्डिंग है, फेज 2 दूसरा है, फेज 3 तीसरा, फेज 4 चौथा, 4 बिल्डिंग है। ये चारों फेज में से जो फेज 1 और फेज 2 जैसे ही ये बन जाएगा तो उस टाइम से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब जो इंटेंडेड टू यूज था वो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सीजेशन तब कर सकते हैं हम लोग जब इंटेंडेड टू यूज, जो क्वालिफाइंग एसेट है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया है, अब वो इंटेंडेड टू यूज हो गया है।
तो जब वो इंटेंडेड टू यूज, जो फेज 1 और फेज 2 जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो इंटेंडेड टू यूज हो गया, तब उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हम लोग कैपिटलाइज कर रहे थे उसको स्टॉप कर देंगे, लेकिन सिर्फ फेज 1 और फेज 2 पे, क्योंकि फेज 3 या फेज 4 तो चल ही रहा है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि हम लोग तब तक हम लोग उस पार्ट पे हम लोग सीजेशन कर सकते हैं जो सेपरेटली इंटेंडेड टू यूज पे जा सकता है या रेडी टू फॉर सेल है। तो फेज 1 फेज 2 तो अकेले सेपरेटली यूज कर सकते हैं, तो सीजेशन इस पे सेपरेटली कर सकते हैं, इस पे चला सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ वर्क डन ऑन डिफरेंट फेज फॉर द बिल्डिंग ड्यूरिंग द करेंट ईयर। कुछ आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ करेंट ईयर के मिड पे, मतलब अगर अप्रैल से मार्च अगर आती है तो 30 सितंबर को फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो गया। तो फेज 1 और फेज 2 जब कंप्लीट हो गया 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर के बाद हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फेज 1 फेज 2 का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग पीएल में भेजेंगे, ठीक है। लेकिन 30 सितंबर से पहले फेज 1 और फेज 2 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था उसको हम लोग फेज 1 फेज 2 के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे थे। लेकिन ये सारा बात फेज 1 फेज 2 का है। फेज 3 और फेज 4 तो 30 सितंबर के बाद भी चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो फेज 3 एंड फेज 4 पे पूरा साल का हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, उसका एक भी पीएल में नहीं जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एंड टू बी एक्सपेंस्ड आउट ड्यूरिंग ईयर। कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट में कितना ऐड होगा, कितना इंटरेस्ट ऐड होने वाला है और कितना हम लोग पीएल में भेजेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन है। फॉलोइंग जो डिटेल था वो क्या था, कैश एक्सपेंडिचर। फेज 1 में कैश एक्सपेंडिचर किए हैं 10 लाख और बिल्डिंग में खर्च किए हैं 24 लाख रुपया, टोटल खर्च 34 लाख रुपया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर चारों बिल्डिंग का देखोगे तो 221 लाख रुपया है। लेकिन हम लोग लोन कितना का लिए थे, हम लोग लोन लिए थे 200 लाख रुपया का, लोन लिए 200 लाख का और एक्सपेंस कर दिए 221 लाख। भाई हो सकता है कि कुछ कैश पहले से होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करने वाले हैं वो किस पे करेंगे, 221 पे कि 200? अरे लोन पे इंटरेस्ट मिलता है लगता है ना, तो 200 पे करेंगे, ठीक है। और एक और बात कि जब अगर तुम 221 पे अगर तुम कैपिटलाइज करने चल जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैन नॉट एक्सीड टोटल बोरिंग कॉस्ट। तो 200 के ऊपर बोरिंग कॉस्ट है कितना तुम्हारा, 15%, 30 लाख रुपया बोरिंग कॉस्ट है तुम्हारा, इंटरेस्ट 30 लाख का है। लेकिन तुम 221 पे जब 15% निकाल दोगे तो ज्यादा होगा, 35 लाख रुपया होगा। तो 30 लाख कैन नॉट एक्सीड 35 लाख, नो। तो यहाँ पे भी तुम गलती पकड़ा जाओगे। इसलिए हर वक्त याद रखना कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैन नॉट एक्सीड टोटल बोरिंग कॉस्ट, दैट इज एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। और दूसरा बात तुमको पता है कि हम लोग जो बोरिंग कॉस्ट होगा तो बोरिंग पे होगा ना, एक्सपेंडिचर पे थोड़ी होगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 15 पेज क्वेश्चन 3 पेज नंबर 13। टोटल एक्सपेंडिचर 221 लाख, टोटल बोरिंग 200 लाख। कैन ओनली कैपिटलाइज टिल 200 लाख का बोरिंग कॉस्ट, 200 लाख का ही बोरिंग कॉस्ट। जो 200 लाख का बोरिंग कॉस्ट कितना है, 30 लाख। सिर्फ 30 लाख तक का हम लोग 30 लाख का हम लोग जो 30 लाख इंटरेस्ट है सिर्फ वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। 221 लाख पे 15% नहीं लगाना है। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 200 पे 15% 30 लाख। ये पूरा साल का है तुम्हारा, ये नहीं कि अप्रैल से सितंबर कितना फेज 1 फेज 2 बनाने में कितना, ये सब नहीं है। टोटल 200 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट उतना है। अब उसके ऊपर कितना कितना अथी हुआ है वो देखना है। फेज 1 और फेज 2 पे 30 लाख तो पूरा 200 लाख पे इंटरेस्ट है, 30 लाख रुपया का जो इंटरेस्ट है वो पूरा 200 लाख के लोन पे है। 200 लाख फेज 1 से लेके फेज 4 तक का है। हमको फेज 1 और फेज 2 का पहला भी निकालना है, क्योंकि वही सिर्फ वो फेज 1 और फेज 2 का हमको पहले निकालना है। और फेज 1 30 लाख रुपया चारों बिल्डिंग का इंटरेस्ट है, ठीक है। फेज 1 2 6 महीने में तैयार हो गया है, इसीलिए 6 महीना का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और बाकी का जो 6 महीना है उसका पीएल में जाएगा। फेज 3 फेज 4 पूरा साल में वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, ठीक है। तो ठीक है, क्या कैपिटलाइज होगा, इंटरेस्ट। ये 30 लाख चारों का है तो हमको सब कैलकुलेट करना होगा। 30 लाख में से फेज 1 फेज 2 पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 13,30,000 रुपये का फेज 1 फेज 2 पे, और फेज 3 फेज 4 पे 16 लाख रुपया लग रहा है, ठीक है। लेकिन 13 लाख फेज 1 फेज 2 पे टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब टोटल बोरिंग कॉस्ट है पूरा साल का। लेकिन पूरा साल का तो हम लोग इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 तो 30 सितंबर को ही रेडी हो गया। तो जब यह सब्सटेंशियल रेडी होगा उस दिन सीजेशन कर देंगे। तो 13 लाख तो पूरा साल का है, तो 13 लाख में से 6 महीना 13 लाख तो साल भर का है, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ फिर 6,65,000 रुपया। तो इतना ही हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। अब बाकी का जो 30 सितंबर के बाद का जो भी इंटरेस्ट लग रहा है फेज 1 फेज 2 पे वो पीएल में जाएगा। तो ऐसे ही कर दिए हैं, देखो कैपिटलाइज 6 मंथ बाई 12 किए हुए हैं। वहीं फेज 3 फेज 4 का पूरा 12 महीना का हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। तो जो भी लग रहा है वो 12 महीना का जाएगा, बाकी आप पीएल में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है।
आ गया समझ में? ओके, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है?